मतलब अगला जो है पीछे वाला पर आधारित रहता है, ठीक है ना, जिस तरह से सीढ़ी होता है। तो इसलिए पहले पीछे को आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आने वाला है ये। लेकिन अगर डायरेक्ट भी आया है ना तो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आप वीडियो को प्ले कीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं, ठीक है ना। चलिए तो कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले आपको समझना होगा कि 3 अंक वाली संख्या कौन कौन होती है ना। तो 3 अंक वाली संख्या माने कि जिसमें 3 अंक शामिल रहे। जैसे आप देखिए यहाँ बस लिखा दिया गया है, कह रहा है 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्टिंग होता है और 999 तक जाता है के बीच होती है। बताया गया ना है कि 3 अंक की जो संख्या होती है 100 से स्टार्ट, देखिए 1 2 3 अंक है कि नहीं है, यहाँ तक भी 3 अंक है, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक जाता है। जैसे 1000 होगा तो 1000 में देखिए क्या अंक हो गया, 4 अंक हो गया। तो ये आपको 4 अंक वाली संख्या होगा, इसलिए हम आगे नहीं लिए इसको। बातें समझ में आ रही है आपको, आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। चलिए तो 3 अंक वाली संख्या इतना है। अब बात क्या है कि 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य है कौन कौन, इसको हम लोग चूज करना है। तो 7 से विभाज्य सबसे पहली संख्या जो होगा ना 3 अंक की 105 होगा। आपको काट के देखना है, ठीक है ना। काट के 7 से विभाज्यता करनी है, मगर आप पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया समझ में आया होगा। लेकिन अगर नहीं हो पढ़े हैं ना तो चुपचाप पहले लिख लीजिएगा कि 3 अंक वाली संख्या कौन कौन है। उसके बाद में विभाज्य करते जाइए, भाग देते जाइए, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो हम बता दें आपको कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप ध्यान रखिएगा। पहला संख्या कितना 105 होगा, दूसरा क्या होगा 112 और तीसरा जो है से 119 होगा। 2 को या 3 को मिल जाता है हमको तो हम लोग को एपी निकालने में आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो एपी हम लोग को ये नया तैयार हुआ कौन सा 105, अर्थात एपी क्या तैयार हुआ 105, 112, 119। ये सब सारे संख्या जो है ना, और लास्ट में जो है 999 तो कटेगा नहीं 7 से, लेकिन 994 जो है लास्ट में कटेगा जा करके, है ना। यानी 999 से पहले, समझ रहे हैं बात, यानी अंतिम पद आपका ये हो गया। तो अब कहता कुछ ही है कितनी संख्या 7 से विभाज्य, मैंने वही एन का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। कितनी संख्या है मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, क्या वो संख्या वैसा होगा। चलिए तो एन का मान नहीं है, लेकिन ए का मान यहाँ से निकलेगा ना। चलिए तो ए का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, पहला वाला ए का मान होता है यानी 105। डी का मान कैसे निकलता है आप जानते हैं, T2 माइनस T1 के सहारे। T2 का मान क्या है, ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। T2 का ये और T1 का ये, तो T2 का मान क्या है 112 माइनस 105, यानी कि बात करें T2 के मान तो कितना हो जाएगा 112 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, खाली 7 बचेगा, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया डी का मान, क्या हो गया ये डी का मान हो गया। अच्छा, और लास्ट पद दिया गया यानी कि Tn दिया गया है, कितना है देख लीजिए, तो 994 है ना। चलिए तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि लास्ट वाला पद को Tn ही बोलते हैं, है ना। चलिए तो अब हमको एन का मान नहीं दिख रहा है, यानी एन का मान निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो दम आसान है, आप पढ़े होंगे एन का या Tn का फॉर्मूला। एन या Tn का फॉर्मूला क्या होता है एनवा पद का, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। हाँ चलिए तो Tn या n का मान कितना दिया गया है 994, 900 बराबर a का मान क्या है 105 प्लस n का मान क्या है नहीं है, तो n का n और माइनस 1 का 1 और इंटू डी का मान क्या है तो 7 है। आप यहाँ से पास गुना का चिन्ह दे भी सकते हैं, आपको नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी गुना में रहता है, कोष्ट आगे उसके आगे वो गुना में है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम करना है, देखिए ध्यान से 994 इसको खींच लीजिए इधर ही, तो माइनस 105 हो जाएगा बराबर बच जाएगा n माइनस 1 और इंटू 7। क्या किए सबसे पहले हम खाली सिर्फ 105 को खींच रहे हैं इधर, ठीक है, घटाइए इसको तो कितना हो जाएगा 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पास बचा 8, 8 में 0 गया तो 8 और 9 में 1 जाएगा तो 8, यानी 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। चलो एक काम करो, आसान पड़ेगा, 889 के बटा में ले आते हैं 7 को और उसको छोड़ देते हैं उधर ही। आप जानते हैं ना कि जो गुना में रहेगा बराबर का उस साइड, इस साइड आएगा तो भागा में आएगा, है ना। अगर इस साइड रहेगा भागा में तो उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पास है गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में। अब 7 से काटिएगा तो कटेगा 7 एकम 7,
तो 1 बचा इसके पास में, 7 दूना 14 और 4 बच गया, 7 दूना 14, तो 4 भी बच गया और 7 7 49, यानी कि 127 बार में बराबर n-1। समझना है, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो भागा दे लीजिए। 7 भागा 8 8 9, 7 एकम 7, 1 आ गया 18। अब 7 दूना 14, 4 आ जाएगा नीचे, ऊपर से आया 9, अब 7 7 जैसा है कि नहीं 127, ठीक है ना। चलिए तो अब 127 जो है और इधर है -1, तो इधर +1 आ जाएगा, यानी n बराबर इतना हो गया फिलहाल। तो अब 27 और 1 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा बराबर n, यानी इसलिए हम कह सकते हैं सीधा करके कि n बराबर कितना आ गया, 128। यही ना पूछ रहा था कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है, तो कहना है कि 3 अंक वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। लास्ट में यही लिखिएगा आप कि अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से क्या है, तो विभाज्य है। बातें समझ में आई आपको? तो यही चीज़ करना था और आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिप्लाई कर लीजिए वीडियो को, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को हल करना ये बहुत आसान है और आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बनिएगा, जिससे कि हम आपको हर एक टॉपिक, हर एक के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकें, ठीक है ना। चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप पे मन लगाइएगा तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बोला था क्वेश्चन जो पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से, है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोला है आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन यही है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। और ये सब इसके पहले वाला क्वेश्चन भी है ना 13 14, ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। क्या बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हमने लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज निम्न इस प्रकार है। मैंने नीचे लिखा गया है, निम्न में है दिया हुआ है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। निम्न इस प्रकार है, क्या है देखिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो 10 के बाद 10 और इतना के बीच में बोल रहा है ना, मतलब कि 10 और इतना के बीच में कहे तो 10 के बाद 12 है ना जो 4 से कटेगा। 10 के बाद 11 तो कटेगा नहीं, 4 से 12 कटेगा, फिर 12 के बाद डायरेक्ट 16। मैंने 4 का पहाड़ा पढ़ो ना, 10 के बाद जो 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 28, 4 32 से सब कट जाएगा, है ना 4 से। और लास्ट में जो है 250 से पहले 248 कटेगा 4 से, ठीक है ना। आप जान सकते हैं कि 4 6 24 और 4 दूना 8, ये भी कट जाएगा। लेकिन 49 की बात करें तो नहीं कटेगा, 50 भी नहीं कटेगा, कितना तो 250, समझ रहे हैं, तो नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ तक इसको स्थगित कर दिया गया है। तो आप जान रहे हैं कि इसमें कौन किसका मान है ऐसे, आइए आपको पता होगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पास, पहला वाला यानी कि 12। डी का मान आप जानते हैं कि T2 माइनस कोची T1 होता है, तो डी बराबर T2 के मान क्या है यहाँ पास, देखिए ये हो गया T2 का मान, ये हो गया T1 का मान, ये हो गया T3 का मान। तो T2 यानी कि 16 माइनस 12, यानी डी बराबर 16 में से 12 गया था, 4 बचेगा, है ना। अच्छा, और लास्ट में दिया गया है, तो लास्ट में कितना है, और ये क्या का मान होता है लास्ट वाला, Tn, है ना। तो 200 कितना हो जाएगा 48। बातें समझ में आई आपको। तो अब हम लोग को पता चल गया होगा कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है n का मान, है ना। n का मान तो हमको नहीं दिख रहा, लेकिन सबका मान दिख रहा है। तो ये चीजें समझ में आई आपको। 5 के कितने, 4 के कितने गुणज, ये पूछा ना मैंने कि वही n का मान पूछ रहा है, कितने संख्या है जो 4 से कटता है, समझ रहे हैं, वही चीज है। आइए तो अब हम देखें, ध्यान से देखिएगा। तो आप जानते होंगे Tn या n का फॉर्मूला, Tn या n का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। चलिए होता है। अब देखिए ध्यान से, Tn का मान क्या बैठाना पड़ेगा, 248, तो 248 ले लेंगे क्योंकि ऊपर रखा हुआ है ना। a का मान कितना है, तो a का मान आपके पास 12 है, प्लस n का मान तो फिलहाल नहीं है और d है, तो d का मान आप निकाल रखे हैं कितना, 4, ठीक है ना। अब 248, ये 12 इधर है तो इधर ले आइए, तो 12 हो जाएगा माइनस में,
बराबर लिखेंगे n-1 और गुना 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना यहाँ पास प्लस में था 12, इधर आ गया माइनस में, और इधर से जो था उसको लिख दिया सेम टू सेम। ठीक है ना। तो 248 में से 12 घटाओगे 36 आ जाएगा ना, 236, क्योंकि 8 में 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, बराबर n-1 और गुना 4। एक कम कीजिए जो अगला क्वेश्चन में आप किए थे। क्या किए थे? ये 4 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी 236 भागा 4 बराबर n-1। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, 4 से कटेगा ये, 4 छक 24, 4 पचे 20, तो 3 बचेगा और 4 9 36 कट जाएगा। 4 पचे 20, तो यहाँ पर 3 बचा, तो 3 पर 36, 4 छक 4 9 36, यानी 59 बार में n-1। इसलिए हम कह सकते हैं कि 59 + 1 बराबर n। नहीं, क्योंकि इधर माइनस में 1 है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी 59 और 1 60, यानी n बराबर क्या आ जाएगा 60 लिख सकते हैं। इसलिए n बराबर क्या होगा 60। तो आपको पता है कि इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यही कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। ऐसे लिखिए, आइए, अतः 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो 50 गुणज है, जो आपको निकल के दिखेगा, है ना। कितने गुणज है तो आपको पता चला ना, 50 गुणज है, सॉरी 60 गुणज है। ध्यान से समझ रहे हैं। तो यही था आपका क्वेश्चन, और बहुत हल्का है, 2 नंबर में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि हम इसी प्रकार की वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहें। ठीक है, और सबका प्ले लिस्ट बनाया गया है, चेक कीजिएगा जा करके, प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन लमसम VVI है। तो चलिए, ये क्वेश्चन को बनाना भी बहुत आसान है, अगर दे दिया है सारे NCERT क्वेश्चन जो है ना, सारे VVI हैं। ठीक है, तो आपको बनाना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से हम लोग बनाते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए सारा चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे धीरे धीरे, और आप लगे रहिए अपने धीरे धीरे कोशिश में। आइए समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन को कहने के अनुसार हम लोग काम करते हैं। मैथ की यही खासियत है कि क्वेश्चन जो कहेगा वो लिखना होता है हम लोग का, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, मैंने 2 समांतर श्रेणी दिया गया है। ठीक है, एक 63, 65 और 67, और एक जो है 3, 10, 17 है। ये कहता है कि n में पद बराबर होंगे, माने n के कौन ऐसा मान है जहां ये दोनों AP के क्या होगा, n का मान जो है समान होगा, है ना। समझ रहे बात। तो n के कौन मान वैसा है जिसमें AP जो है समान हो जाएगा दोनों, है ना। चलिए, तो वही निकालना है हम लोग को, n का मान मुख्य रूप से निकालना है। क्या निकालना है, n का मान। चलिए देखिए ध्यान से, प्रथम AP, तो प्रथम AP में a का मान अगर करें तो कितना है 63 है, कितना है 63। अगर d का मान निकालें तो T2 - T1 होता है ना। तो T2 अब जान रहे हैं कौन है, ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गए T3। तो T2 आपको पता है 65 है और -63 ना, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा 65 में 63 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है ना। चलिए, और Tn का मान नहीं है, यहाँ भी छाट लीजिए इधर ही, समझ रहे हैं बात। तो AP इसमें a का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। D का मान T2 - T1 यहाँ भी, तो T2 का मान क्या है आपके पास, ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गए T3। चलिए, तो T2 का मान है 10 - 3, यानी D का मान क्या आएगा 7 आएगा। चलिए, तो अब दोनों में से क्या करना है ना, Tn फॉर्मूला पर आपको बैठाना है इसको, ठीक है ना, तभी आपको मिलेगा n का मान। कैसे, देखिए ध्यान से बैठाइए। Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a + n - 1 × d। अब यही काम इधर भी करना है, यहाँ भी लिख लीजिए Tn बराबर a + n - 1 × d। इतना कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो Tn का मान तो है नहीं, तो Tn का Tn रहने देते हैं। ठीक है, a ये किसका मान है, a का है ना। चलिए, तो Tn लिखिएगा नहीं तो तैयो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान बताओ इसमें क्या है सर जी, तो 63 है, प्लस n का मान तो नहीं है n - 1,
गुना, डी का मान क्या है 2 है। यहाँ पास आप गुना के चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो 63 प्लस एन में 2 से कीजिएगा तो 2n हो जाएगा, और -1 में 2 से तो -2 हो जाएगा, गुना करके एन में 2 से तो 2n और 1 में 2 से तो 2, लेकिन माइनस में, ठीक है ना। अब 63 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 61 प्लस 2n, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1, ठीक है। समीकरण क्या मानना है, 1 मानना है, ठीक है ना। इसी में भी वही काम करना है, कर लो फटाफट। ए का मान कितना है सर, तो 3 है, एन का मान नहीं है, -1 का माइनस है, और डी का मान जो निकला है 7 निकला है। 3 प्लस एन -1 के 1 लिखिए। आप देखिए 7 जब हुआ, सॉरी गुना कर दीजिए इसको फटाक से, एन में 7 से कीजिएगा 7 हो जाएगा, और -1 में 7 तक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 3 में से -7 जाएगा तो -4 बचेगा और +7 ही बचेगा। काहे -4 लिखे, आपको पता है कि बड़ा वाला का चिन्ह दिखाता है, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो घटबे करेगा, है ना। तो इसको मान लेना है समीकरण 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना यहाँ पास। चलिए अब बान बोला है कि एन के किस मान के लिए दोनों जो एपी होगा समान होगा, ठीक है, दोनों एपी समान होगा। तो समान का मतलब होता है सर बराबर, क्या होता है बराबर। तो दोनों एपी को आपस में क्या करना है, बराबर कर देना है। तो यहाँ पास क्या निकला 61 प्लस 2n, यहाँ -4 और +7n है कि नहीं। तो दोनों एपी को क्या कर देना है, आपको बराबर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पास लिख भी सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, या सेकंड को तुलना करने पर, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को क्या करना है, तुलना करना है, ठीक है। चलो आओ देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे यहाँ पास ध्यान से देखिए। तो अब आपको क्या करना है, एन का मान इधर है ना, तो इधर ही खींच लीजिए, आइए। तो 2n - 7n हो जाएगा बराबर, तो 7n खींच लिया तो क्या बराबर बचा 4 बचा, तो -4, इधर 61 है तो -61 हो जाएगा, है ना, क्या कि इधर प्लस में है। 7 में से 2 चला जाएगा, क्या कि माइनस और प्लस है, यहाँ पास प्लस, तो क्या बचेगा -5n बच जाएगा। 61 में से 4 जुड़ेगा तो 61 और 4 कितना हो जाएगा 65, नहीं अब माइनस माइनस इसलिए जोड़ रहे हैं, अगर प्लस प्लस रहता है तो जुड़ जाता है, और माइनस माइनस रहता है क्या होता है, जुड़ जाता है। आपको पता होगा कि 5 एकम 5 और 5 यही 15 कट जाएगा ना, देखिए 13 पचे 65, 13 पचे यानी n बराबर कितना हो जाएगा 13, माइनस से माइनस भी कहता हूँ, ठीक है ना, यानी n का मान कितना आ गया 13। तो कहना है कि n के 13 मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी जो है, दोनों एपी जो है समान होंगे, यही ना पूछ रहा था। देखिए यही तो पूछ रहा था, लगता है n के किस मान के लिए, तो कहना है n के 13 मान के लिए समांतर श्रेणी इतना इतना में n का मान बराबर होगा, है ना, n के 13 मान के लिए, ठीक है, n के 13 मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी जो है समान होंगे, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, क्या होंगे, समझ रहे हैं बात, यही आपको लिखना था लास्ट में। और ये आपको पता चला कैसे कैसे हुआ, दोनों दिले था, उसमें क्या करेंगे टीएन का मान दोनों तरफ निकाल लेंगे, जिससे कि 2 का हमको समीकरण मिलेगा, और समीकरण मिलने के बाद में दोनों को क्या करना है, बराबरी कर लेना है, बराबर कर लोगे, बराबर बोला था इसलिए, ठीक है ना। अब बराबर कर लेंगे तो एन का मान निकालना आसान है, फिर तो समीकरण हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, वो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से दिल को छू जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आपको आने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। हम वो इंसान नहीं है जो आपको घोर के पिला सकते हैं, ठीक है ना, बस समझा सकते जरूर, ठीक है, सिखा सकते जरूर, ठीक है। चलिए आइए देखिए ध्यान से, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था पहले पढ़ लेते हैं, है ना, साक्षात जो क्वेश्चन दिया गया उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि वही क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि 16 वह एपी ज्ञात कीजिए, मैंने एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद क्या है सर 16 है, और सातवां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, वही जो दिया गया है, देखिए लिख दिए हैं मेरे पास, एपी ज्ञात करना हम लोग को है। तो T3 दिया गया, मैंने तीसरा पद 16 है, तथा कहता है कि सातवां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, सातवां पद जो है
पांचवा पद से 12 अधिक है, तो पांचवा पद से 12 अधिक है कौन, तो सातवां। तो जोड़ेंगे इसमें तब ना बराबर दोनों होगा। तो बराबर में लिखे का मतलब यही होता है, दोनों को बराबर करना होता है। क्या बोला कि सातवां पद जो है पांचवा पद से 12 अधिक है, तो ये पहले से अधिक है, तो हमको बराबर करना होता है ना, बराबर में लिखने का मतलब। तो बराबर में लिखने का मतलब बराबर करना है, तो इसमें जोड़ेंगे तब ना जा करके ये पूरा बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। आइए, तो अब हमको दिख रहा होगा T3 बराबर 16 है और T7 बराबर कितना है, T5 प्लस 12 है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है देखिए ध्यान से, आपको कुछ पता चल रहा होगा। T3 का फॉर्मूला आपको हमने बताया होगा, मतलब n के मान 3 रखना है इस पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 16 दिया गया है। n के जगह पर क्या रखेंगे सर, 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पास n बराबर 3 है, यानी टी n के मान कितना यहाँ पास दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो रखिए a का तो a रहेगा प्लस n का मान 3 और माइनस 1 और d का d बराबर कितना 16, कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस 3 में से 1 गया 2 और d का d लिख देंगे, क्योंकि गुना में रहता है ना, ये बराबर मिलेगा आपको 16। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं सर, नहीं होना चाहिए। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। T7 देखिए डायरेक्ट हम आपको बताते हैं, यहाँ पर सबको समझ में आ जाएगा। जैसे T7 है ना, तो इसको करेंगे a प्लस 6d, कैसे आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस 4d प्लस 12। देखिए ध्यान से, यहाँ पास जो है T3 था, तो a प्लस 2d आया कि नहीं आया, आया ना, एक घट के, तो एक घट के यहाँ से घटता है, इनमें से एक, देख रहे हैं ना आप। चलिए यहाँ घट जाता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट कर दें, T7 है तो 7 रहेगा, तो यहाँ 6 रहेगा, 5 रहा तो 4 रहा ना डी के पास में। तो ये चीज़ें समझना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए क्या करना है, 7 रहेगा तो 6 कर देना है, 5 रहेगा तो 4 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो बेचारा फिक्स है, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, वो उसका एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है ना, वो रहेगा तो रहेगा। आइए, तो उसके बाद में हल कीजिए थोड़ा सा आगे। तो ए से ए हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बराबर में जब इधर आएगा ही तब माइनस में आएगा, तब माइनस से और प्लस से खत्म हो जाएगा, फिर वही बात। चलिए तो अब 60 और 4d खींच लेंगे इधर, बराबर बच जाएगा बराबर में 12। कैसे सर, देखिए ध्यान से, 6d का 6d और 4d है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर में 12 है तो 12 लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए 6d में से 4d चला जाएगा, कितना बचेगा सर, तो 2d बचेगा बराबर 12। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं। चलिए तो अब आपको पता है कि ये से ये कटेगा, 2 छक 12, यानी कि d बराबर क्या निकलने वाला है, 6 आ जाएगा। नहीं, d के मान कितना आ गया, 6। तो अब ये जो d का मान है सर, इसमें हम पुट करें तो a का मान नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आइए देखिए समझाते हैं आपको। यहाँ लिखना है कि समीकरण एक में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, रखिए d का मान कितना है 6, तो a का तो a रहेगा प्लस 2, d कितना है 6। ये गुना का चिन्ह हम क्यों देते हैं, पागल हो गया क्या, नहीं सही बात है, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं रहेगा दोनों के बीच में तो गुना का चिन्ह होता है, और आगे कोई चीज़ ना रहे तो प्लस का चिन्ह होता है, आपको पता है ना। चलिए इसलिए बराबर 16, ठीक है। तो a का a लिख लो, 6 और दूना कितना हो जाएगा 12, बराबर 16 का 16, यानी a बराबर निकालोगे तो 16 माइनस 12, ये उधर जा करके इधर प्लस में, उधर गया था माइनस में, यानी a बराबर 16 में से 12 गया तो क्या बचेगा, 4 आ गया। तो अब हम लोग को आसान हो जाता है ये का है कि, चलिए देखिए ध्यान से लिखेंगे, अतः AP बराबर, चलिए तब प्रथम पद अगर हमको निकालना रहे तो आप जानते हैं, प्रथम पद अगर हमको निकालना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, a को कहते हैं। तो a के मान प्रथम पद है, तो a के तो a रहबे करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो प्रथम पद a है, तो a बराबर कितना है आपके पास 4, तो ये हो गया आपको प्रथम पद यानी कि T1। अच्छा T2 निकालना रहे, मैंने दूसरा पद, समझ रहे, AP निकाल रहे हैं हम, है ना। चलिए तो दूसरा पद क्या आ जाएगा, ये हो गया T1 या A1, A कहते हैं इसको, ठीक है ना। चलो अब T2 देख लो, तो T2 के मान जो होगा कैसे, तो फॉर्मूला बताएं तुरंत कि अगर यहाँ पर 7 रहेगा तो नीचे 6 हो जाएगा। तो देखिए a प्लस 1 है ना, 2 है ना, तो 1d हो जाते ना, होता है, होते ही, ठीक है ना। अच्छा a के मान क्या आया सर, आपको दिख रहा है 4 आया हुआ है, प्लस 1 का 1 गुना d का मान क्या आया हुआ है 6, तो 6 लिख लेंगे। अब देखिए 4 का 4 प्लस 6 एकम 6, यानी कि 6 4 कितना
10 हो जाएगा। ये हो गया आपको T2 का मान सर। किसका मान हो गया? T2 का मान। आइए T3 निकालते हैं। आइए देखिए ध्यान से, T3 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो हो जाएगा A प्लस 2D। A प्लस क्या? 2D। आपको बताया ना ये घटा के। चलो, तो A का मान हमने निकाल रखा है 4 प्लस 2, तो 2 का 2 ले लेंगे और D का मान क्या आया है? 6, तो 6 लिख देंगे। यानी 4 प्लस 6 दूना 12, यानी 12 और 4 16। चलिए 3 वो काफ़ी है हम लोग के लिए। तो आता है AP बराबर क्या हो जाएगा? तो आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, अर्थात AP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर देखिए, तो पहला तो निकला था 4, दूसरा क्या निकला? 10, और तीसरा क्या निकला? 16। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो D का मान है जुड़ते चल जा रहा है। देखिए 6, तो 4 में 6 जुड़ा तो 10, 10 में 6 जुड़ा तो 16, अब 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना? 22। आगे आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना? D का मान जोड़ जोड़ करके भी, ठीक है। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए अगर आपको नहीं ना आया तो फिर से एक बार रिप्लाई कर लेना है, नहीं की तो आप आगे करते हैं आप ना, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा कि कैसे क्या बन, और कुछ भारी प्रोसेस है नहीं, समझ रहे हैं? तो चलिए आशा करेंगे आपको समझ में आ गया, ठीक है विशेष। तो ये क्वेश्चन को हल करना ये बहुत आसान है, और आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बनिएगा, जिससे कि हमें हर एक प्रोसेस आपको समझा सके, ठीक है ना? अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं, वो आपको देखने का कोई मतलब रह जाएगा नहीं, ठीक है ना? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को बोलते हैं कि लास्ट तक मेरे वीडियो में बनिएगा, ठीक है? चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन क्या कि AP इतना इतना दिया गया है, तो इसका अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब उलट किया, कैसे? उलट के अंतिम पद से। देखिए ये सीधा आ जाएगा इधर, 253 आ जाएगा पहले, उसके बाद में जो भी हो आप देखिए ध्यान से। 253 के बाद पहले आपको पता चलेगा क्या होगा, कैसे होगा, से समझना है ध्यान से। तो आपको हम बताते हैं अभी तुरंत। और इधर आ जाएगा 13 है ना, और 8 है ना, 13 8 3, यही है ना? चलिए देखिए ध्यान से। तो पहले इसमें से आपको D का मान छांटना पड़ेगा, ठीक है? तब पता चलेगा आपको कितना होगा। आइए, तो आपको पता है कि D का मान कैसे निकलता है, इधर रफ में निकाल लेते हैं। D बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1। तो T2 के मान आपको पता है, T1 का मान ये और T2 का मान ये हो जाएगा। तो T2 के मान जब ये है तो 8 माइनस 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। देखिए तो ये सीधा से अंतिम पद से नहीं, ये शुरू पद से बात है, ठीक है ना? शुरू पद कितना, ये अंतिम पद वाला है, शुरू पद वाला। तब अगला तो हमको इससे पता चल रहा है कि अगर हम 5 इसमें से घटा दें, समझ रहे बात? तो अगर बीच वाली संख्या हमको मिलेगा क्या? देखिए तो इसमें से 5 घटाएंगे 253 में से हम, तो कितना बचेगा सर? 248 ना बचेगा। देखिए ध्यान से, 5 हम माइनस अगर करें इसमें तो कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा 8, इसके पास बचेगा 4, है ना? तो 4 के 4 लिख दें, 2 का 2, ठीक है ना? अब आगे भी 5 5 घटा के लिखिए, आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से गया है, ठीक है? तो अब यहाँ पास से हम लोग को D के मान निकालना चाहें, तो अब देखिए A का मान तो ये हो गया, है ना? और A का मान देखिए ऐसे होगा, समझिए ध्यान से, इससे हमको लेके चलना है, इससे नहीं, सीधा से नहीं बोला है, अंतिम पद से बोला है, इसलिए हम यहाँ पास एक और पद लिखे हैं, ठीक है ना? चलिए आप देखिए ध्यान से, तो A बराबर यहाँ पास 253 हो जाएगा सर, और D के मान क्या निकलेगा? T2 माइनस T1, यानी T2 का मान अब ये हो गया नया वाला, और ये T1 का मान ही रह गया ना। तो हम कहें कि D बराबर T2 का मान क्या है? 248 और माइनस 253, तो D के मान क्या निकलेगा? 248 में से 253 घटेगा, तब बड़ा तो ये वाला 253 है ना। एक मिनट, 248 253 बड़ा है ना? चलिए ठीक है, 253 बड़ा है और बड़ा में माइनस लगा है, तो माइनस और घटाएं कितना? तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5, ठीक है? तो देखें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? इसका था 5 और इसका आ गया -5। ये चीज़ें समझना है आपको। सर आप 5 है क्या घटाएं? तो आप देखिए समझिए ध्यान से। तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है हर एक जगह समान होती है। तो यहाँ पास देखें हम कि सब में देखो ना, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 5 13, मैंने 5 5 बढ़ के दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए ना, इसमें ई जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तब ना ये आएगा, समझ रहे बतिया ना? हाँ इस तरीके से। तो अब D का मान जो है से कितना आ गया? -5 आ गया। तो आपको जी 20वां पद बोल रहा है ना, 20वां पद से निकालना है कोची, अंतिम पद से 20वां पद।
तो आपको टी बीस के फॉर्मूला कहीं नहीं जाना है निकालने। आपको पता होगा कि सर ए प्लस 19 डी होगा। आपको अगले वीडियो में हमने बताया कि यहाँ 20 आ गया तो यहाँ 19 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर 18 रहता है यहाँ तो यहाँ पर ही क्या होता, 17 होता हो, कितना होता, ठीक है ना। चलिए, तो ए के मान आपने निकाल रखे हो, है ना। इसमें देखो, उसमें भूल जाना है, पहले का जो कहा है कि अंतिम पद से बोल रहा है ना। चलिए, तो ए का मान 253 है। कितना है? 253 प्लस 19 के 19 और डी का मान कितना है तो -5 है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए 253 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, गुना करने पर 19 × 5 = 95। ठीक है, आप घटाओ इसको, 13 में से 5 गया था 8, 8 + 13 ना। चलिए, अब 4 यहाँ बचा, तो फिर 4 में से नहीं जाएगा 9, 14 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ पास से एक घसका ना, कहा कि एक गया तो चाहता होगा ये 14 कैसे होगा, तो एक घसका होगा, तो यहाँ पास एक बच गया, माने 158। यानी हम कहेंगे कि अंतिम पद से 20वां पद जो होगा 158 होगा। लिख दीजिए कि अतः एपी कौन 3 8 13 ... 253 का अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। 100 कितना होगा सर? 58 होगा। बात समझ में आई आपको? तो यही चीज़ आपको लिखना था। चलिए, आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको हर एक वीडियो और बनाने की कोशिश करें और आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, विशेष आप अपने मस्त रहिए पढ़ाई में, ठीक है ना। चलिए।